अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के प्रोपोगेंडा के हवाले से, जो कि इलेक्शन धांधली और दीगर इल्ज़ामात के हवाले से मुसलसल जारी है। नाजरीन, एक बात माननी पड़ेगी, तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे तमाम अगर सियासी जमातें पीटीआई के अलावा इकट्ठी भी हो जाएं तो वो सब मिलके भी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे मुकाबला नहीं कर सकती। ये हकीकत है, इसको मानना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने तो वैसे ही हथियार डाले हुए हैं। उनका सोशल मीडिया जो है वो कहता है जी हम झूठ नहीं फैला सकते, तो आप सच फैला लें, आपको कौन मना करता है आप झूठ बोलें। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का मैदान तहरीक इंसाफ के लिए खाली छोड़ेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ वही करेगी जो वो कर रही है। उनका तरीका वारदात ही ये है, उनका तरीकाकार ये है, और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो पहले एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उस नैरेटिव को फैलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द कोई सबूत, कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये उनका तरीका है। वो पहले सबूत नहीं लेके आते सामने। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्यों बाकी सियासी जमातें सोशल मीडिया को वो अहमियत नहीं दे रही और सोशल मीडिया की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको क्यों रियलाइज नहीं कर रही, उसको तस्लीम नहीं कर रही। और ये जो मैदान है इसको खुला छोड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए, उसके असरात क्या पड़ रहे हैं, उसके नतीजे में उसके नताइज क्या सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। हम अपना तजिया देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, तल्ली जरूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। नाजरीन, तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोपोगेंडा करती है और बाज़ औक़ात ऐसा प्रोपोगेंडा करती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हकीकत के करीब होती है और वो उसको बहुत तेज़ी के साथ फैलाते हैं। तहरीक इंसाफ की जो सलाहियत है तेज़ी के साथ प्रोपोगेंडा करने की, और ना सिर्फ ये कि क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो सहूलत है वो क्या है कि जब वो सोशल मीडिया पे जो उनका तरीका कार है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, खास तौर पे ज्यादा ट्विटर यूज करते हैं। उसके जरिए से वो कोई फेक पोस्ट लगाएंगे या कोई फेक वीडियो जो है वो लगाएंगे सियाको सबाक के से मुकम्मल तौर पे हट के, और फिर उसको फैलाएंगे। उसको जो ऑथेंटिसिटी मिलती है, जो उसके अंदर हकीकत का रंग भरा जाता है या उसको जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है, वो हैं कुछ जो यूथिया सहाफ़ी हैं, जो तहरीक इंसाफ के हामी तजिया निगार हैं और कुछ सहाफ़ी हैं। वो फौरन से पहले उसको उठाते हैं और फिर उसको वो अपने व्लॉग्स के जरिए और ट्विटर अकाउंट्स के जरिए बहुत तेजी के साथ फैलाते हैं। और फिर जो आम लोग होते हैं वो जब किसी बड़े सहाफ़ी का नाम देखते हैं उसके साथ या किसी बड़े तजिया निगार का नाम देखते हैं तो उसको सच मान के फिर आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। और यूं ये प्रोपोगेंडा बहुत तेजी के साथ शरीयत के साथ फैल जाता है, वो शरीयत कर जाता है माशरे में, और फिर उसके ऊपर वहां से फिर मजबूर होता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि वो उस इशू को उठाए, उसके खिलाफ उठाए या उसके हक में उठाए। तो तहरीक इंसाफ को जो कमाल हासिल है वो ये है कि मीडिया अटेंशन कैसे सीख करनी है और हर वक्त कैसे मीडिया के अंदर रहना है। अब मैं आपको एक मिसाल इसकी देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले राय साकब खरल, हम न्यूज के सहाफ़ी हैं, वो और न्यू न्यूज के एक सहाफ़ी, ये दोनों को टिप मिली कहीं से, किसी ने पीटीआई के, मतलब अब ये बात वाज़ेह है कि पीटीआई के लोगों ने इनको कहा कि जी एक प्रिंटिंग प्रेस है रायल पार्क में, वो मनसेरा NA-15 मनसेरा का जो हल्का है उसके जो बैलेट पेपर्स हैं जाली वो छाप रहे हैं, क्योंकि रिकाउंटिंग है तो वो नवाज शरीफ को जितवाने के लिए यहाँ पे वो बैलेट पेपर छाप रहे हैं। वो वहां पहुंच गए, उन्होंने वीडियो बनाई। जब वो अपने इदारों में लेके गए तो इदारे ने कहा कि इसके हवाले से तो बहुत सारे सवालात हैं, आप मजीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने नहीं छापा उसको, वो वीडियो नहीं चलाई, न्यूज नहीं चलाई। तो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, जिन्होंने टिप दी थी इनको, जो इनका सोर्स था। उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दी, उन्होंने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं उनको दी, और वहां से फिर वो
फैलती रही, बहुत तेजी के साथ फैली। और देखा, और फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि देखा जी आपने, पहले लियाकत चट्टा जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि धांधली हुई है 13 सीटों पे। अब देखें ये यहाँ पे मनसेरा में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। धांधली क्या कर रहे हैं मनसेरा में? वहां नवाज शरीफ तो इलेक्शन हारे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, इसके बावजूद कि वो उनके दामाद का बड़ा मजबूत हल्का था। पिछली दफा कैप्टन सफदर नहीं लड़े थे तो उनके जो भाई हैं छोटे वो कामयाब हो गए थे सजाद अवान वहां से। इस दफा मियां नवाज शरीफ को खड़ा किया गया वहां से, लेकिन वो हार गए। अब वहां पे मामला चल रहा है, मियां नवाज शरीफ ने उसको चैलेंज किया हुआ है और कहा है कि मुकम्मल नतायज जो है 45 फॉर्म के मुताबिक नहीं है। तो अब ये जो है वो वीडियो जो है वो जारी हुई और फिर उसके ऊपर एक पूरा शोर मचा, फिर वजाहतें आनी शुरू हुई, फिर नून लीग ने भी जवाब देना शुरू किया। तो बाद में पता चला कि ये सारा फ्रॉड था और ये एक स्टिंग ऑपरेशन था और इसको जो है वो एक ऑपरेशन किया गया, स्टिंग ऑपरेशन था और इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन, उसके बाद जो बयानात अब दे रहे हैं वो उसके बिल्कुल बारक्स हैं। और वो भी चंद दिनों में उसकी वो जो झूठ की हंडिया है वो बीच चौराहे जो है वो टूटने वाली है। तो ये जो इस तरह से प्रोपोगेंडा है, मसलन तहरीक इंसाफ ने क्या कहा कि हम 180 सीटें जीत रहे थे। तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत रही थी। जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन हुई हैं अब तक, जो शिकायत हैं वो हैं 22 नशिस्तों की, कौमी असेंबली की 22 नशिस्तों की, जिसमें तहरीक इंसाफ की भी है और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की भी है। अगर मान लिया जाए ये सब की सारी नशिस्तें दे दें तहरीक इंसाफ को तो 92 और 22 114, सादा अक्सरियत फिर भी नहीं मिलती तहरीक इंसाफ को, जबकि वो सारी नहीं है पीटीआई की। तो ये जो, और अब पूछा जाए कि जी सबूत क्या है आपके पास, वो देखें जी 15 सीटें थी हमारी कराची में, आप चैलेंज करें, इंतखाबी जो है वो उज़रदारियां दायर करें, चैलेंज करें ट्रिब्यूनल्स में, और आपके पास फॉर्म 40 हैं, 45 हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप उसको चैलेंज करें और 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद सूरत सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह बाकी हल्कों में, पंजाब में, क्योंकि तहरीक इंसाफ का दावा क्या है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 से 10 सीटें जीती है पंजाब में कौमी असेंबली की, बाकी नशिस्तें जो हैं वो धांधली करके जहां जीती है, जहां से नून लीग जीती है वहां धांधली हुई है, जहां से तहरीक इंसाफ जीती है वहां पे बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए। वो वोट के बैंक के वोटों के जोर पे जीते हैं, जहां से नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है वहां धांधली हुई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मकबूल है, ये उनका बयानिया है। अब वो इस बयानियों को सुबह शाम दोपहर बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप वोटों में देखें तो 1 करोड़ 80 लाख के करीब वोट मिला है तहरीक इंसाफ को। अब तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि हमें 3 करोड़ वोट मिला है। जितने पाकिस्तान में आजाद उम्मीदवार खड़े थे उन सबको जितना वोट मिला है वो तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमें मिला है। वो भाई आपको नहीं मिला, आपका वोट है 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है 1 करोड़ 40 लाख के करीब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है 70-71 लाख के करीब, और जो पीटीआई है उसका अगर 1 करोड़ 80 लाख है, तो जो मुखालफ है उसकी जमातें, बाकी सारी सियासी जमातें जो उसकी इत्तेहादी नहीं है उसकी मुखालफ है, तो उनका जो वोट है उनको 4 करोड़ से ऊपर वोट पड़ा है, पीटीआई से दुगना वोट उनको पड़ा है। तो आप कैसे, अगर कोई जमात ये दावा करे कि वो मुल्क की सबसे मकबूल जमात है, तो उसका मतलब है कि उसको 50% से ज्यादा वोटर्स की हिमायत हासिल है, जो कि ऐसा नहीं है। पीटीआई को 34% पाकिस्तानी वोटर्स जिन्होंने वोट डाला है उसमें से 34% ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, 66% ने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया। 53% पाकिस्तान के वोटर्स जो हैं, जो वोट डालने के अहल थे, उन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने किसी सियासी जमात पे एतमाद नहीं किया। तो इसलिए ये जो प्रोपोगेंडा है, जब आप इसको अदाद शुमार की रोशनी में देखते हैं तो फिर आपके सामने सारी हकीकत आ जाती है कि तहरीक इंसाफ की जो ये सलाहियत है प्रोपोगेंडा करने की, और अब जो बाकी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें हैं, वो उनके पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो उसको काउंटर कर सके। फिर वो तवक्को ये रखते हैं
कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो पीटीआई के प्रोपेगेंडा का जवाब दें, व्लॉगर्स जो हैं वो जवाब दें यूट्यूब पे आके। पीटीआई, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी जमातों ने उसका जवाब नहीं देना, अपने सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज नहीं करना, उसके ऊपर पैसे नहीं लगाने, उसके ऊपर रिसोर्सेज जो है वो खर्च नहीं करने और अपनी सोशल मीडिया टीम्स को स्ट्रेंथन नहीं करना, बजाय बल्कि ये शो डालते रहना पीटीआई झूठ बोलती है। पीटीआई का एक तरीका कार है, 2013 में जब इंतखाबात की धांधली के हवाले से उन्होंने शुरू किया था 35 पंक्चर, फिर धांधली, फिर कमीशन बना, साबित हुआ नहीं हुई सिस्टमैटिक धांधली। तो कोई ये नहीं कह रहा कि जहां धांधली के इल्जाम लगे वहां इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, और जहां जहां धांधली हुई है, नताइज तब्दील किए गए हैं, वहां करेक्शन होनी चाहिए, वहां तस्हीह होनी चाहिए। जो जीता हुआ है उसी को जीतना चाहिए, जिसको अवाम ने ज्यादा वोट दिए हैं उसी को असेंबली में पहुंचना चाहिए, जिसको अवाम ने वोट नहीं दिए उसका कोई हक नहीं है कि वो असेंबली में जाए। ये जमहूरियत का बुनियादी एबीसी है, बुनियादी सबक है, और बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन पहले ये तय्युन होना चाहिए, किसी के महज इल्जाम की बुनियाद पर तो आप किसी को जो है वो मुजरम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जाहिर है उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप मुकम्मल करें, उसके बाद साबित होता है तो बिल्कुल जो जिनको लोगों ने वोट दिया उन्हीं को असेंबली में बैठना चाहिए, उन्हीं को आगे जाना चाहिए। लेकिन ये मानना चाहिए, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो प्रोपेगेंडा है उसमें शायद ISPR वो भी नहीं कर सकता, जितना उनका जदीद तरीकाकार है, जितना उनका मजबूत सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जितने उनके बाहर बैठे हुए लोग सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए सियासी जमातों को, बाकी सियासी जमातों को भी ये इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आप ये देखें, तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी कैंपेन सोशल मीडिया के जरिए की और बड़ी कामयाबी से की, तो सबक सीखना चाहिए उससे। और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को सोशल मीडिया पे आए, शिकवा ना करें, जो मौजूद है, जिसके पास वो ताकत है वो इस्तेमाल करेगा, सही भी करेगा, गलत भी करेगा। सिर्फ किसी का शिकवा मत करें कि वो गलत कर रहा है या ये नहीं कर रहा है। आप गलत या सही, आप भी तो अपनी प्रेजेंस वहां पे लाए ना, आप भी तो उस वहां पे आए, आप भी अपना मौकफ वहां पे पेश करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो मौजूद होगा उसी की बात सुनी जाएगी, उसी का प्रोपेगेंडा होगा, वो झूठ बोले या सच बोले, लोग उन्हीं की बात लोगों तक पहुंचेगी सोशल मीडिया के जरिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।